प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस ई लेक्चर वीडियो में काव्य दोषों का अध्ययन करेंगे। प्रमुख काव्य दोष। सर्वप्रथम श्रुति कटुत्व दोष। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत हों, उनके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आता है। जैसे भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ भर्त्सना में श्रुति कटुत्व दोष है, यानी कि कानों को यह शब्द अप्रिय लग रहा है, हमें कठोर प्रतीत हो रहा है बोलने और सुनने में। तो यहाँ पर काव्य के आनंद में जो हमें आनंद प्राप्त होता है काव्य से, उसकी प्राप्ति में बाधा आ रही है, इसीलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष है। द्वितीय है च्युत संस्कृति। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल हो, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। च्युत से तात्पर्य ही है व्याकरण। जैसे उदाहरण, इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। यहाँ पर निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, या तो निराशा होना चाहिए था। यहाँ पर ता लगाने से यहाँ पर व्याकरण प्रतिकूल है। इसी प्रकार से अश्लीलत्व दोष। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे मीची आँख पिया की, निरखी वायु दीन तत्काल। यहाँ वायु का तात्पर्य अपान वायु अर्थात पास से है, अतः यहाँ अश्लीलत्व दोष है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, दोनों जो काव्य दोष हैं, एक में व्याकरण के प्रतिकूल और दूसरे में अश्लीलत्व, यानी कि काव्य की दृष्टि से जो शब्द उपयुक्त नहीं माने जाते, उनका उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर च्युत संस्कृति अश्लीलत्व दोष है। ग्राम्यत्व दोष। साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है, अर्थात ग्रामीण शब्दों का, या जिसे कह सकते हैं हम गवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे मोड़ पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। यहाँ सिर के लिए मोड़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ग्राम्यत्व दोष से युक्त है। अप्रतीतत्व दोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीतत्व दोष होता है। जैसे भीष्म्य यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है, जो सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता, अतः अप्रतीतत्व दोष है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम काव्य को पढ़ रहे हैं और अगर हमें उस शब्द का शास्त्रीय शब्द ज्ञान है, तो हम उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा अर्थ ग्रहण करने में बाधा आती है, इसीलिए वहाँ पर अप्रतीतत्व दोष पाया जाता है। क्लिष्टत्व दोष। दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है, क्लिष्टत्व दोष से युक्त मानी जाती है। अर्थात यहाँ अर्थ बड़ी कठिनता से निकले, या जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़े। जैसे नखत वेद ग्रह जोरी अर्थ करी को ब्रजे हम खात। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में कहती हैं कि यदि हम नक्षत्र वेद ग्रह इन सभी का जोड़ अर्थात 40 और इनका आधा 20 यानी कि विष खा लें, तो हमें कौन रोकेगा। अर्थात यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। न्यून पदत्व दोष। जहाँ अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। उदाहरणार्थ, पानी पावक पवन प्रभु ज्यो असाधु त्यो साधु। पानी पावक पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। कभी यह कहना चाहता है, किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यून पदत्व दोष है। अधिक पदत्व दोष। जहाँ न्यून पदत्व दोष में किसी शब्द की कमी होती है अर्थ स्पष्ट करने में, वहीं जब काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे लपटी पुष्प पराग पद सनी स्वेद मकरंद। पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः यहाँ पुष्प शब्द अनावश्यक है, इसीलिए अधिक पदत्व दोष है।
इसी प्रकार से अक्रमत्व दोष, जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए था, अर्थात विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रही, वे प्रभु इस संसार में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर शब्दों का क्रम उचित न होने पर अक्रमत्व दोष है। तो इस प्रकार से यह दो प्रमुख दोष अधिक पदत्व में, जहाँ शब्द की अधिकता या अनावश्यक प्रयोग है, और अक्रमत्व दोष में जहाँ शब्दों का क्रम उचित नहीं है। तो इस प्रकार से यह काव्य दोष कहलाते हैं, काव्य के सौंदर्य को नष्ट करते हैं। दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। जैसे नृपमो कह दीजिए अथवा मत ज्ञान दो, याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए और फिर हाथी न मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए, किंतु यहाँ पर पहले हया अर्थात घोड़े की और तदुपरांत हाथी की याचना करके लोक विरुद्ध क्रम रखा गया है, अतः दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व अर्थात लोक या शास्त्र विरुद्ध क्रम। पुनरुक्ति दोष, जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। नाम से स्पष्ट है, दोहराव। जैसे सबको जान तुम्हें सारे जगत जहान, यहाँ जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से है, अतः यहाँ पुनरुक्ति दोष आ गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने प्रमुख काव्य दोषों का अध्ययन किया। काव्य दोषों का अभिप्राय, विभिन्न विद्वानों के काव्य दोषों के संबंध में मत, इनका हमने अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह ई लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो मैं बोलती हूँ उसको साथ साथ आप लिखें। धन्यवाद।